नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। जनपद फतेहपुर में जिलाधिकारी संजीव सिंह के निर्देशानुसार खागा में उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह के द्वारा 1 जुलाई को वृक्षारोपण होना है। उसके लिए जनपद की तीनों तहसील के उपजिलाधिकारियों को सरकारी जमीन खाली कराने एवं उसमें वृक्षारोपण के लिए गड्ढे करवाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह सुबह खागा नगर पंचायत पहुंचे, जहां उपस्थित रजिस्टर चेक किया। इसके बाद रोशनपुर टिकारी गए, जहां जानवरों के खाने का भूसा, खली, बिनौला, चूनी चेक किया और बारिश के करीब होने को लेकर चरही पर टीन सेट होने के लिए शासन को लिखा। आपको बता दें कि जहां सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसे जेसीबी मशीन से समतल भूमि कराने के आदेश दिए गए हैं। और उन्होंने जब विक्रमपुर गौशाला का निरीक्षण किया तो बड़ी प्रशंसा हुई, जो 21 मई से ही ओपन हुई है, जिसमें आप सुने क्या कुछ कहा है खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह ने। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में 1 जुलाई से जो बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम जनपद फतेहपुर में होने वाला है, उसके क्रम में हम लोग भूमियों का सीमांकन करवा रहे हैं, चिन्हांकन कर रहा है। लगभग 150 हेक्टेयर ज़मीन के गाटा नंबरों को चिन्हित करते हुए मैंने आज अपने लेखपालों को, कानूनगोआन को, नायब तहसीलदार और खंड विकास अधिकारियों को तथा उनके विकास कर्मियों को छोड़ा हुआ है। ये गांव-गांव जा करके जो हमारे चरागाह की ज़मीन है, ऊसर बंजर है, नई परती है, ऐसे बड़े बड़े जो रकबे हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, सीमांकित कर रहे हैं, ताकि विकास विभाग को हैंड ओवर करके उसमें जो है उसमें गड्ढे खुदवा लिए जाएं 1 जुलाई के पहले और उसमें बृहद वृक्षारोपण कराया जाए। उसी के क्रम में आज मैं विक्रमपुर गांव आया था। यहाँ पर हमारी एक गौशाला है। इस गौशाला का भी मैंने निरीक्षण किया है। ये भी हमारी 21 मई को गौशाला ओपन हुई है, जिसमें 40 जानवर मौके पर हैं, 12 छोटे जानवर हैं और 28 जो है बड़े जानवर हैं। नई गौशाला है और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी गौशाला जो यहाँ की व्यवस्था है और जैसी रमणीयता है, जैसे हरे हरे पेड़ बड़े बड़े हैं, तो जनपद में कोई दूसरी गौशाला में इतनी अच्छी परिवेश नहीं है। ये गौशाला आगे चल करके कई 100 पशुओं के लिए समुचित होगी। इसमें मैं समझता हूँ 500-600 जानवर रखे जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी जगह है और व्यवस्थाएँ भी ठीक हैं। इसके पहले मैंने रोशनपुर टकौली गौशाला रोशनपुर टिकारी गांव गौशाला का भी निरीक्षण किया था। हालांकि उस गौशाला में इतने अच्छी व्यवस्था नहीं है, इतने पेड़ वगैरह नहीं हैं, तूफान में उसकी झोपड़ी उपड़ी भी उड़ गई है, लेकिन जो भी जानवर हैं वो ठीक हैं, साफ़ सफाई व्यवस्था ठीक है, राशन पानी वहाँ भूसी और चोकर और भूसा भी ठीक है। और डॉक्टर साहबान मेरे को दोनों जगह पर मिले हैं। वहाँ पर यहाँ पे सारे जानवर स्वस्थ हैं। वहाँ पे 2 जानवर की कुछ तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, जिनकी दवा ववा करके वो भी आज चारा वारा ले रहे हैं। जैसा कि गौशाला में कुछ कर्मचारी हैं, उनका कई महीने से वेतन नहीं मिल रहा। देखिए, अब उनका वेतन मेरे संज्ञान में आया है। मैं सीबीओ साहब से बात करूंगा, सीडीओ सर के संज्ञान में लाऊंगा और यथाशीघ्र इनका जो भी वेतन है दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। और यहाँ के जो चौहद्दी है, बाउंड्री है, टीन सेट है, कई जगह जो चरही है बनी है वहाँ टीन सेट नहीं है, इसके विषय में? हाँ, टीन सेट चरहियों पर नहीं है। अब देखिए, इन सब चीज़ों के लिए बजट की ज़रूरत होती है। बजट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इस नाते ये सब चीज़ें हो नहीं पाती, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन चूँकि बरसात आ रहा है, इसके संबंध में मैं जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाऊंगा, सीडीओ साहब के संज्ञान में लाऊंगा और प्रयास करेंगे हम लोग कि चरहियों पर। क्राइम 24 आवर्स से राजेश प्रकाश सिंह के साथ हनुमान सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।